अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। यह दिन न केवल योग के महत्व को समझने का अवसर देता है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन पाने के लिए योग एक अनमोल साधन है। योग के फायदे योग केवल एक कसरत नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। इसके प्रमुख लाभों में शामिल हैं शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। योग करने से शरीर लचीला, मजबूत और संतुलित बनता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और पोस्चर में सुधार आता है। मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन। प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन से मानसिक तनाव कम होता है, चिंता और अवसाद में राहत मिलती है। पाचन तंत्र को दुरुस्त करना। कुछ विशेष आसनों जैसे पवन मुक्तासन और भुजंगासन से पाचन क्रिया में सुधार होता है। हार्मोनल बैलेंस। योग एंडोक्राइन सिस्टम को संतुलित करता है, जिससे थायराइड, पीसीओडी आदि समस्याएं नियंत्रित रहती हैं। नींद में सुधार। नियमित योग से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और अनिद्रा की समस्या कम होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। योग शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे बीमारियां कम होती हैं। योग बनाम जिम। योग और जिम दोनों ही स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के प्रभावी माध्यम हैं, लेकिन इन दोनों के दृष्टिकोण और परिणामों में महत्वपूर्ण अंतर होता है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलन प्रदान करता है, जबकि जिम मुख्यतः शारीरिक मांसपेशियों और ताकत बढ़ाने पर केंद्रित होता है। योग में लचीलापन, मानसिक शांति, श्वास नियंत्रण और ध्यान जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो मानसिक तनाव को दूर करती हैं और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करती हैं। वहीं जिम में मशीनों और भारी उपकरणों की मदद से शरीर को टोन और मस्कुलर बनाया जाता है, लेकिन यह मानसिक शांति या आंतरिक संतुलन पर सीमित प्रभाव डालता है। आजकल जिम करते हुए हार्ट अटैक के बढ़ते मामले एक चेतावनी। हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि जिम में वर्कआउट करते समय युवाओं को हार्ट अटैक आना आम होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है अत्यधिक और अचानक भारी व्यायाम, बिना मेडिकल चेकअप के ओवर ट्रेनिंग, स्टेरॉयड का सेवन और तनावपूर्ण जीवन शैली। कई लोग बिना विशेषज्ञ की सलाह लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट शुरू कर देते हैं, जिससे हृदय पर अचानक दबाव बढ़ता है और परिणामस्वरूप हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके विपरीत योग धीरे धीरे शरीर को प्रशिक्षित करता है और हृदय की कार्यक्षमता को सुधारता है, तनाव कम करता है और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है। इसलिए स्वास्थ्य की चाह रखने वालों को सलाह दी जाती है कि वे व्यायाम शुरू करने से पहले हृदय की जांच अवश्य करवाएं और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जो सुरक्षित और संतुलित विकल्प है। जिम में अक्सर चोट लगने का खतरा अधिक होता है, खासकर तब जब सही तकनीक का पालन न किया जाए, जबकि योग में शरीर के अनुरूप गति और विस्तार होता है, जिससे दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ स्वास्थ्य प्राप्त होता है। योग किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा बिना किसी विशेष उपकरण के घर पर भी किया जा सकता है, जबकि जिम के लिए स्थान, समय और सदस्यता की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त योग हार्मोनल बैलेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन सुधार में भी मदद करता है, जो जिम में अभ्यास करते हुए सीमित रूप से ही मिलता है। इस प्रकार यह कहना गलत नहीं होगा कि जहां जिम केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है, वहीं
योग शरीर, मन और आत्मा तीनों का समग्र विकास करता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में योग एक पूर्ण समाधान है जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत और आत्मिक रूप से संतुलित बनाता है। कौन से योग आसनों और प्राणायाम से कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं? अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या योग करने से वाकई वजन घटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हां, योग से न सिर्फ वजन घटता है, बल्कि यह एक संतुलित और स्थायी तरीके से कैलोरी बर्न करता है। अलग अलग योग आसनों और प्राणायामों की तीव्रता और समय के अनुसार कैलोरी खर्च भी अलग होता है। उदाहरण के लिए, सूर्य नमस्कार, जो केवल 12 चरणों का एक चक्र होता है, अगर लगातार 30 मिनट तक किया जाए तो लगभग 350 से 500 कैलोरी तक बर्न कर सकता है। इसी प्रकार विन्यास योग और पावर योग जैसे तेज गति वाले योग शैली में 1 घंटे में 500 से 600 कैलोरी तक खर्च हो सकती हैं। यदि आप धीरे धीरे लेकिन स्थायी वजन घटाना चाहते हैं तो हठ योग या अष्टांग योग भी बेहतरीन विकल्प हैं, जो औसतन 200 से 400 कैलोरी प्रति घंटे बर्न कर सकते हैं। बात करें प्राणायाम की, तो ऐसा माना जाता है कि कपालभाति और भस्त्रिका जैसे तेज गति वाले श्वास व्यायाम पेट की चर्बी को जलाने में विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। कपालभाति के 30 मिनट के अभ्यास से लगभग 120 से 180 कैलोरी तक बर्न की जा सकती हैं, जबकि साधारण धीमी गति के अनुलोम विलोम, भ्रामरी जैसे प्राणायाम मानसिक शांति तो देते हैं, लेकिन इनमें कैलोरी बर्न अपेक्षाकृत कम होती है। इसलिए यदि आप वजन घटाने के साथ साथ मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन भी चाहते हैं, तो योग आपके लिए आदर्श विकल्प है। यह धीमा जरूर होता है, लेकिन असर गहराई तक करता है और दीर्घकालिक लाभ देता है। निष्कर्ष, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक बनाने का मार्ग है। यह आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संकल्प लें कि हम योग को अपनी दिनचर्या में अपनाकर एक स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। योग करें, रोग दूर करें। योग से ही होगा नव भारत का निर्माण।